उत्तर प्रदेश के लखनऊ से बहुत बड़ी खबर आ रही है। इस खबर को जानने के लिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि जो भी बहुजन विचारधारा को लेकर आगे बढ़ते हैं, जो भी बहुजन समाज पार्टी को अपना प्रिय मानते हैं, जो भी बहन कुमारी सुश्री मायावती जी को अपना आदरणीय और अपना नेता मानते हैं, उन सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर है। क्योंकि झारखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा लोकसभा का चुनाव हारने के बाद जिस तरह से लगातार बहन कुमारी हारती जा रही थी, उसके बाद बहन कुमारी मायावती ने लखनऊ में एक बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई है। उस मीटिंग के दौरान उत्तराखंड के जिलाध्यक्षों को और उत्तर प्रदेश के जिलाध्यक्षों को बुलाकर जोरदार फटकार लगाई है। वो फटकार कैसी है, आप अंत तक देखिएगा, पूरी बारीकी से समझाएंगे कि अब बहन कुमारी मायावती किस तरह से स्टंट खेलने जा रही हैं। क्योंकि उनके सामने जो है कि बिहार का चुनाव जीतना बहुत ही मजबूती के साथ चलना है। लगातार जिस तरह से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के जिलाध्यक्षों को फटकार लगाते हुए पूछा उन्हें कि ये बताओ कि हमारी हार ऐसे क्यों हुई, कि उत्तर प्रदेश का जो उपचुनाव हुआ, उस उपचुनाव के 9 विधानसभा सीटों पर करारी हार कैसे हुई, कैसे जो है कि मीरापुर और कुंदरकी विधानसभा में आजाद समाज पार्टी से भी वोट कम मिले, आखिर क्या कारण है। तो कहीं न कहीं बिहार के चुनाव को देखते हुए बहन कुमारी मायावती ने तत्काल में ये मीटिंग बुला ली और मीटिंग बुलाने के बाद सबके अंदर जोश भी भर डाला कि कुछ भी हो, अपने बाबा साहब के विचारधारा को, बाबा साहब के मूवमेंट को कमजोर नहीं पड़ने देना है। मेरे प्यारे साथियों, आप समझ लीजिए कि आज जिस तरह से बैठक बुलाई गई लखनऊ में, फिलहाल उस मीटिंग के दौरान, उस बैठक के दौरान जो आकाश आनंद जी जो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर वो है नहीं, लेकिन फिर भी बहन जी ने सोच लिया कि कुछ भी हो, अब हम बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करेंगे और मजबूती के साथ उन सभी लोगों को फटकार लगाई कि जितने भी लोग हैं बहुजन समाज के लोग, बहुजन समाज के अंदर पास जाइए, बहुजन समाज के लोगों को समझाइए कि आखिर बसपा क्या थी, बसपा के अंदर क्या क्या हुआ था, बसपा ने क्या क्या किया था, उन सारी चीजों को समझाइए। और जिस तरह से उन लोगों से पूछा गया कि ये बताइए कि आखिर उपचुनाव में क्यों हार हुई, तो सभी लोगों की बोलती बंद हो गई थी। क्योंकि लोकसभा चुनाव में करारी हार, फिर हरियाणा में करारी हार, झारखंड में एक भी सीट नहीं, महाराष्ट्र में एक भी सीट नहीं, तो कहीं ना कहीं उनको लगने लगा है कि अब मुश्किल में है। क्योंकि जो उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा उपचुनाव हुआ, उस उपचुनाव के 9 विधानसभा सीटों पे 6 विधानसभा सीटों पर जिस तरह से हालत बुरी तरह से खराब रही, पूरी तरह से खराब रही, कहीं ना कहीं इसकी वजह से बहन जी ने इन लोगों की मीटिंग बुलाई और मीटिंग के दौरान उन सभी लोगों से कहा कि आप ये समझ लीजिए कि जैसे कि लोग धीरे धीरे बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं, इसके पीछे की कहानी को समझिए। बहुजन समाज पार्टी से लोग नाराज क्यों हैं, इसको भी समझिए। क्योंकि जो बीजेपी सरकार है, बीजेपी सरकार पूरे प्रदेश में महंगाई कर रखी है, उत्तराखंड में महंगाई कर रखी है। कार्य क्या है कि बहुजन समाज के लोगों को, दलित पिछड़ों और जो आदिवासी लोग हैं, जो मुस्लिम लोग हैं, इन लोगों को कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है। ये भी कि महंगाई की वजह से ये लोग लगातार परेशान है। तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी की मुखिया जो अब इस पर जोर डाल रही हैं, उनको उन जिलाध्यक्षों को समझाने का प्रयास कर रही हैं कि आप लोग समझिए कि आखिर क्यों पीछे हो रही है बसपा, क्यों बस बहुजन समाज पार्टी मजबूती की तरफ ना जाकर के कमजोरी की तरफ जो है कि एकदम हालत खराब होती जा रही है, आखिर क्या कारण है। क्योंकि ये सभी लोग आपके घर आएंगे, आपके पास आएंगे, आपसे वोट लेंगे, लेकिन आपकी बात कभी नहीं करेंगे। तो बहन कुमारी मायावती ने विज्ञप्ति भी जारी कर दी कि अगर आप लोग समझ जाएंगे तो कहीं न कहीं आने वाले समय में आप सभी को बहुत बड़ा फायदा होगा। बीएसपी प्रमुख सुश्री मायावती जी द्वारा आज उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के राज्य के वरिष्ठ पदाधिकारियों तथा जिलाध्यक्षों को बुलाया गया था। तो उनसे क्या क्या कहा है सुन लीजिए। उनका कहना रहा है कि बहुजन समाज पार्टी धीरे धीरे
कमजोर हो रही है, क्योंकि यहां पर जितने भी दलित समाज के लोग हैं, संकीर्ण जातिवादी और सांप्रदायिक तत्वों की जकड़ से निकालने के लिए खासकर दलित और अम्बेडकरवादी जो बहुजन हैं उनको एकजुट होकर सत्ता की मास्टर चाबी को खोने नहीं देना है। मास्टर चाबी को प्राप्त करने के लिए अपना संघर्ष करना होगा। बहन कुमारी मायावती ने कहा कि जितने भी लोग हैं वो, अगर आप चाहते हैं कि जो सत्ता की मास्टर चाबी हमारे हाथों में आ जा, सत्ता हम लोगों के समाज के हाथ में आ जा, तो कहीं ना कहीं आपको फिर से बड़ी ऊर्जा के साथ आपको चलना होगा। गांव-गांव मीटिंग करनी होगी, गांव-गांव जा करके उन सभी लोगों को जोड़ना होगा, उन सभी लोगों को बताना होगा कि बहन जी का वो कारवां, बहन जी के वो काम, वो सारे को काम बताने होंगे। नहीं तो ये जो बीजेपी के लोग हैं कहीं ना कहीं परेशान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बताया कि एक समय हुआ करता था जब कांग्रेस के धन्ना सेठ लोग जब दलित पिछड़ों के ऊपर अत्याचार करते थे, तो उस समय माननीय कांशीराम साहब उसको निकालने का प्रयास किया। बाबा साहब ने अपनी कड़ी मेहनत और बल के साथ निकालने का प्रयास किया, लेकिन अब ऐसी स्थिति है कि कहीं न कहीं बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। मेरे प्यारे साथियों, समझिएगा कि बहन कुमारी मायावती ने सीधा कह दिया है कि कुछ भी हो, आप लोग गांव-गांव संगोष्ठी कीजिए, गांव-गांव मीटिंग करिए और 2027 के चुनाव को पास करने के लिए, 2027 के चुनाव को जीतने के लिए आप लोग अभी से लग जाइए, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। क्योंकि अम्बेडकरवादी विचारधारा, अम्बेडकरवादी मूवमेंट को चलाने वाली बस एक ही पार्टी है, जिस पार्टी का नाम है बहुजन समाज पार्टी। तो मेरे प्यारे साथियों, आने वाले 6 दिसंबर को बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है। उस परिनिर्वाण दिवस के बारे में भी बहन कुमारी मायावती ने चर्चा की है कि आप सभी लोगों से निवेदन है कि कुछ लोग लखनऊ के जो बाबा साहब का जो प्रेरणा स्थल है वहां आप लोग जाएं, और उसके बाद नोएडा में जो प्रेरणा स्थल बना है वहां में भी जाएं, और आप सभी लोग जा करके श्रद्धा सुमन अर्पित करें। क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्थल दोनों जगह जा करके आप लोगों को बाबा साहब के चरणों में फूल अर्पित करना है और श्रद्धा का सुमन अर्पित करना है। साथ ही आप लोगों से यह भी निवेदन है कि आप लोग वहां जाइए जहां लोग इकट्ठा हो सके, वहां भी जाइए जहां लोग घर से निकल नहीं पा रहे हैं, वहां भी जाइए जहां कोई भी सुन नहीं पा रहा है, कोई आपकी बात नहीं समझ पा रहा है, तो वहां भी लोगों को समझाने का प्रयास करिए। जो बहुजन समाज पार्टी कि जो मूवमेंट है उसको जो बोलने का प्रयास कर रहे हैं उनको भी समझाने का प्रयास करिए। तो बाबा साहब के जो पुण्यतिथि है उस पर आप लोग कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ करके आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में जाकर के श्रद्धा का सुमन अर्पित करिए। और साथ ही जो बहुजन मूवमेंट है उसको कमजोर मत पड़ने दीजिए, क्योंकि पहले कांग्रेस खत्म कर रही थी, इसके बाद अब बीजेपी खत्म कर रही है, क्योंकि ये सभी लोग मिलकर के आने वाले समय में दलित पिछड़ों का हक मार देंगे। महंगाई इस तरह से बढ़ जाएगी, चरम सीमा पे बढ़ जाएगी कि दलित पिछड़े मुसलमान भूखे भी मर सकते हैं।